Next application of Ampere circuit law is magnetic field due to a toroid. Question is this: what is the meaning of this very toroid? Toroid is also known as endless solenoid. We know that a solenoid has two ends, but a toroid has no end, means endless solenoid. How? Then see here. लेट अस सपोज उसमें जो है हम लोग जो है नॉन कंडक्टिव मटेरियल के ऊपर में कॉइलिंग करते थे, उसके दो एंड होते थे। अब एक ले लो रिंग टाइप का नॉन कंडक्टिव मटेरियल ले लो, एक जगह से कॉइलिंग करते करते घूमते घूमते फिर उस एंड पर चले आइए। चाहिए तो अब 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड लेयर 2 लेयर 3 लेयर देते चले जाइए। अगर पूछा जाए कि वेयर इज इट्स एंड्स, देन वी कैन से इट हैज़ नो एंड। यहाँ पर केवल फिगर में दिखाया गया है कि मान लो देखो यहाँ करंट आई इंटर कराया गया, घूमते 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 फिर यहाँ से इमर्ज कर रहा है, राइट। पूछा जाएगा वेयर इज इट्स एंड, उसको समझने के लिए कहना कि जो है घूम कई लेयर है तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पर एंड है। ये जहाँ से यहीं पर से शुरू है यहीं पर एंड है। इट मीन दैट वी कैन से कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है करंट का, एक एंड पॉइंट होता है, एंड बोथ आर एट द सेम एंड, इट मीन दैट इट हैज़ नो एंड, राइट। तो इसके चलते हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एज हेयर वी हैव करंट कैरिंग लूप, सो दैट वेरी लूप, ड्यू टू दैट वेरी लूप देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, दो केस लेके चलते हैं। फील्ड इनसाइड द लूप, फील्ड इनसाइड द लूप मीन्स यह जो लूप है जिस नॉन कंडक्टिव मटेरियल के ऊपर जो कॉइलिंग किया गया है उसके अंदर भी क्या होगा। और फिर मीन्स बी इनसाइड रीजन मीन्स इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड, एंड सेकेंड इज इन आउटर रीजन मीन्स आउटसाइड। आउटसाइड में दो पार्ट होता है, एक जो है यह कह दो, यह जो तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है उसके बीच में जो सर्कुलर पार्ट यहाँ पर बन रहा है उस रीजन में भी, और एक जो है टोरॉइड के बाहर जो है वहाँ पर भी। क्वेश्चन है दिस कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ बी। इट मीन हम लोग केस दो ही डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आउटसाइड वाले का दो केस हो जाएगा, आउटर एंड इनर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कम बी इनसाइड द लूप, इसके अंदर बी क्या होगा। तो कोई भी टर्न का ध्यान से देख करके देखोगे तो अगर जिसके चलते पहला टर्न के चलते जिधर बी होगा, दूसरा भी चलते चलते उधर ही बी, तीसरा भी चल के वही बी, चौथा भी चलते वही बी, पांचवा भी टर्न के चलते वही बी। इट मीन दैट इनसाइड द लूप बी विल बी अलोंग द सेम डायरेक्शन, राइट। होगा ना एंड देन होगा, देन अगर उसमें जो हम लोग और उसमें किसी भी एक छोटे से पॉइंट पर, किसी एक छोटे से पॉइंट पर छोटा सा लेंथ डी एल ले लें और फिर बी डॉट डी एल कर जाएँ, देन अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई डैश क्यों लिया गया, क्योंकि कई टर्न हैं, सभी टर्न में आई करंट हैं, तो जितने टर्न होंगे उतना इंटू आई होगा, आई डैश इक्वल टू। और ज़रा सा अब जो है हम लोग बी डॉट डी एल निकालते हैं इसके अंदर से। तो मान लो किसी पॉइंट पर हमने बी दिखा दिया, लेट अस सपोज बी इज अलोंग लेफ्ट डायरेक्शन, उस पॉइंट पर हमने छोटा सा लेंथ लेंगे डी एल, तो वह भी डी एल जो होगा उसी लेंथ में होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। देन बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू बी इंटू डी एल इंटू कॉस जीरो, बिकॉज थीटा विल बी 0 डिग्री, सो इट विल बी इक्वल टू बी इंटू डी एल। अब जरा सा मुझे ये बता दो, बी तो हर एक जगह सेम होगा बिकॉज दैट विल बी एट इक्वल डिस्टेंस, बी को बाहर निकाल दिया हमने, इंटू क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एल। क्वेश्चन है दिस की व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ डी एल, देन वी कैन से इट विल बी इक्वल टू बी इंटू डी एल, पूरे होल सर्कल में कितना हो जाएगा 2 पाई आर। अगर मान लो हमने जो है अंदर का रेडियस आर लिया है, देन इट विल बी इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, राइट। अब उसके बाद आ जाओ, it will be b dot dl equal to b into 2 pi r, consider this very equation as equation number 1। और दूसरा b dot dl इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू आई आ रहा है, म्यू ज़ीरो इंटू आई आ रहा है, वट म्यू ज़ीरो इंटू आई डैश आ रहा है। ये आई डैश कितना होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा। लेट अस सपोज नंबर ऑफ टर्न्स इज n, देन इट विल बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो इंटू n इंटू आई।
LHS ऑफ, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लो. देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन LHS ऑफ बोथ आर सेम, सो RHS विल बी आल्सो सेम. सो B इंटू 2 पाई आर, B इंटू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू म्यू 0 इंटू एन इंटू आई. सो B विल बी इक्वल टू म्यू 0 इंटू एन इंटू आई बाई 2 पाई आर. जरा ध्यान से देखना, n इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड 2 पाई आर इज पेरीमीटर मीन्स सरकमफेरेंस. देन total turn by length equal to number of turns per unit length we can say, then it means that it will be equal to mu 0 into a small n into I, and we used to write B will be equal to, or B is equal to mu 0 into n into I, right? Now come over, what will be B in outer region and in for outside, what will be B in outer region and inner region. First come over inner region. तो इनर रीजन में मान लो कि किसी पॉइंट पर हमको B निकालना है, तो वहाँ उस पॉइंट से हम लोग एक एम्पेरियन पाथ क्रॉस कराएंगे. लेट अस सपोज हमने एम्पेरियन पाथ सर्कुलर इन शेप लिया, राइट. देन व्हाट वी विल राइट, और छोटा सा लेंथ ले लो DL. कंसिडर कि B एंड DL बोथ आर अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन. देन व्हाट वी शुड राइट, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू इंटू आई, म्यू 0 इंटू आई. अब मुझे यह बता दो, जो एम्पेरियन पाथ बनेगा इसके अंदर में, उससे क्या कोई चार्ज, कोई करंट पास करेगा? कोई वायर पास ही नहीं कर रहा है उससे. इट मीन दैट I इज 0. इट मीन दैट वी कैन राइट it means that we can write B dot DL is equal to mu 0 into I, and I is 0, so mu 0 into 0. As B dot DL is equal to 0, it means that B is also 0, right? It means that inner region में तुम्हारा B हो गया 0. now come over टेक आउटर रीजन. कोई बाहर का एक पॉइंट ले लो, राइट. अब उस पॉइंट से पास होता हुआ कि एम्पेरियन पाथ कंसिडर करो. अब एम्पेरियन पाथ कंसिडर करोगे, देन व्हाट वी विल राइट, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू इंटू आई. उससे I कितना क्रॉस करेगा, तो उससे जो क्लोज्ड पाथ होगा, उससे जो मेरा सरफेस बनेगा, उससे कितना करंट पास करेगा. तो ज़रा ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखो. इस जो है यह पूरा टोरॉइड तुमको उस क्लोज्ड पाथ के अंदर आ जाएगा. तो जो है हर एक टर्न का एक बार ऊपर करंट आएगा और एक बार नीचे जाएगा, एक बार ऊपर और एक बार नीचे. इट मीन दैट व्हाट विल बी टोटल करंट विल बी 0. सो वी कैन से for outer region also B dot DL is equal to mu 0 into 0, so field will be 0. It means that you can say for a toroid, inside the toroid B will be equal to mu 0 into n into I, where n is number of turns per unit length, and for outside region, outer region as well as inner region, B will be 0, right. टोटल इतने ही जो है एप्लीकेशंस क्या कहते हो एम्पियर सर्किट लॉ के पढ़ने थे.